एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। जी दोस्तों आज हम जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। साथ ही साथ बच्चों वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और वीडियो लेक्चर के अंत में बच्चों हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के कौन कौन से गुण होते हैं। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइम चुंबकीय क्षेत्र को समझने से पहले मैं चुंबक के बारे में आप लोगों को थोड़ा जानकारी देना चाहता हूं और आपको इसकी जानकारी होगी भी पहले से। लेकिन जैसे चुंबक के बारे में आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी चुंबक के पास छोटे छोटे लोहे के पार्टिकल्स को रखते हैं, ठीक है, तो चुंबक उन लोहे के पार्टिकल को अपने ओर को क्या करती है बच्चों, अट्रैक्ट करती है। क्या करती है बच्चों, आकर्षित करती है, यानी अपने ओर को खींच लेती है। ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। चलिए मैं अब इस चीज़ को स्क्रीन पर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए देखिए स्टैंड, ये एक इस टाइप की गोल चुंबक था, लगभग आप सभी लोगों ने देखी होगी जो गोल टाइप की चुंबक होती है। ये क्या बच्चों, कोई चुंबक है, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब देखिए स्टैंड, मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई लोहे का पार्टिकल रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई पार्टिकल रखा है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, यहाँ पर कोई लोहे का पार्टिकल है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग जैसे जानते हैं, वो मैं अभी आपको बता भी रहा था कि जैसे ही हम चुंबक के पास कोई लोहे का पार्टिकल रखते हैं, ठीक है, तो ये चुंबक इन लोहे का पार्टिकल को अपने ओर करते हुए अट्रैक्ट कर लेती है, अर्थात इनको आकर्षित कर लेती है, अर्थात खींच लेती है, यानी अपने से इसको चिपका ले लेती है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अच्छा अब मान लीजिए स्टैंड कि एक कोई पार्टिकल बच्चों यहाँ पर रखा है, कहाँ रखा है बच्चों, यहाँ पर रखा है, ठीक है। और जो पार्टिकल बच्चों यहाँ पर रखा है, इस चुंबक का प्रभाव बिल्कुल यहाँ पर नहीं हो रहा है, यानी ये वाला जो पार्टिकल है वो चुंबक की ओर को आकर्षित नहीं हो रहा है, इसकी ओर को इसको ये आकर्षित नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इस चुंबक का जो प्रभाव है वो इस स्थान पर नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा। तो यानी देखने में आपको पता चल पा रहा होगा कि इस चुंबक का अपने चारों ओर कहीं ना कहीं एक ऐसा एरिया होगा कि अगर उस एरिया के अंदर अगर हम किसी लोहे का पार्टिकल को रखते हैं तो ये चुंबक उस पार्टिकल को अपनी ओर को क्या कर लेगी, खींच लेगी, ठीक है। चलिए मैं एक ऐसे ही मैं एक बाउंड्री बना करके दिखा रहा हूँ कि ये जो मैग्नेट है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ तक है, ठीक है। यानी ये जो चुंबक आप देख पा रहे हैं, इसका जो मैग्नेट फील्ड बच्चों इस एरिया के अंदर अंदर है। अब आप स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे ये जो पार्टिकल है इस एरिया से बाहर है, यानी इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो यहाँ तक सीमित है, लेकिन वो पार्टिकल तो बाहर है, यानी चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है। इसलिए ये जो चुंबक है इस पर कोई फोर्स नहीं लगा पा रही है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल इधर को आकर्षित नहीं हो रहा है। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा अब देखिए स्टैंड, अगर मैं इसी पार्टिकल को यहाँ से उठा करके अगर मैं यहाँ पर ला कर रखता हूँ, समझ में आ रही है आप लोग में, तो चुंबक क्या करेगी, इसको अपनी ओर को खींच ले, क्योंकि वो इसके एरिया में आ गया, ठीक है। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो कहा यह जाता है, यानी इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डेफिनेशन है, चुंबकीय क्षेत्र की जो परिभाषा, वो ये परिभाषा होती है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके या चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके। चुंबकीय बल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ये जो चुंबक है इन पार्टिकल को अपनी ओर को जो खींच रही है, हम उस बल को बोलते हैं बच्चों चुंबकीय बल। क्या बोलते हैं बच्चों, चुंबकीय बल। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात। यानी जब लोहे के पार्टिकल को चुंबक अपनी ओर को खींचती है तो जिस बल से वो खींच रही होती है उस बल को हम चुंबकीय बल कह रहे हैं, ठीक है। तो जिस एरिया में, ठीक है, इस चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके, ठीक है, जिस एरिया में चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके, तो वह एरिया जो कहलाता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चाहे तो देखिए इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या डेफिनेशन लिखेंगे, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा अब देखिए आगे समझते हैं। देखिए अब दूसरा टॉपिक क्या हमारा आगे, देखिए चुंबकीय बल रेखा। क्या है बच्चे, चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय क्षेत्र आई होप का क्वेश्चन में आ गया होगा। क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके या उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात करेंगे चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, देखिए स्टैंड डेफिनेशन बताओ ध्यान से। चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र, चलिए मैं समझा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कि लोहे का पार्टिकल बच्चों ये, और ये आप देख पा रहे हैं कि ये सारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये सारा क्या बच्चों, चुंबकीय
क्षेत्र है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये पार्टिकल रखा है तो ये चुंबक इसको अपनी ओर को खींचेगी क्योंकि चुंबक के अंदर है। तो ये जिस लाइन से इधर को आ रहा होगा, जिस ट्रैक से इधर को आ रहा होगा, ठीक है, यानी जिस ट्रैक से ये इधर की ओर को ये आ रहा होगा चुंबक की ओर को, ठीक है, तो यही ट्रैक जो कहलाता है बच्चों, यही जो रास्ता होता है, ठीक है, यही कहलाता है बच्चों चुंबकीय बल रेखा। क्या कहलाता है? चुंबकीय बल रेखा कहलाता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? अब ये बहुत सारे पार्टिकल मैंने दिखाए, जैसे एक पार्टिकल ये है चुंबकीय क्षेत्र में, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो इधर की ओर को आएगा, जिस ट्रैक से जिस रास्ते से को आकर्षित होगा, तो यही रास्ता जो कहलाता है बच्चों, यही जो रास्ता होता है, ठीक है, यही कहलाता है चुंबकीय बल रेखा कहलाता है। समझ में आप लोगों की बात? परिभाषा ये है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा, चुंबकीय बल रेखा की परिभाषा बता रहा हूँ, ध्यान सुने। चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र। हम कल्पना कर रहे हैं कि ये पार्टिकल इधर को आ रहा है, इसलिए एक शब्द यहाँ पर काल्पनिक आ रहा है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जो चुंबकीय क्षेत्र का सतत प्रदर्शन करता है। सतत का मतलब क्या? कि यहाँ पे जिस ट्रैक से भी आ रहा होगा वहाँ पे क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जो चुंबकीय क्षेत्र का सतत प्रदर्शन करता है या अविरत प्रदर्शन करता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जो चुंबकीय क्षेत्र का सतत प्रदर्शन करता है या अविरत प्रदर्शन करता है, चुंबकीय बल रेखा कहलाता है। आई होप कि मेरी बात ये आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने दो बातें आपको बताई, एक तो चुंबकीय क्षेत्र का और दूसरा चुंबकीय बल रेखा का, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या था? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय बल रेखा क्या था? कि चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जो चुंबकीय क्षेत्र का सतत या अविरत प्रदर्शन करता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब बात करेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, ध्यान समझिए। देखिए स्टैंड, अगर मैं कोई एक दंड चुंबक आपको बनाकर दिखाना चाहूँ, तो मान लीजिए एक मैग्नेट बना रहा हूँ, चलिए मैं इस चीज़ को ऐसे रब किए देता हूँ स्टैंड, ठीक है। देखिए स्टैंड, ध्यान समझिए इस चीज़ को, अभी समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए मेरे पास ये एक बार चुंबक है, ये दंड चुंबक है, ठीक है। ये देखिए स्टैंड, ठीक, ये मान लीजिए इसका बच्चों ये नॉर्थ पोल है और ये इसका है साउथ पोल। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, जो मैग्नेट फील्ड लाइंस होती हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, इनकी प्रॉपर्टी ये होती है बच्चों कि ये क्या होती हैं, एन पोल से निकलती हैं और एस पोल में एंट्री करती हैं। एन पोल से निकलती हैं और ये एस पोल में एंट्री करती हैं, एन की ओर से निकलेंगी और एस के अंदर को ये एंट्री करेंगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो चुंबक के बाहर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती है, एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर होती हैं। लेकिन चुंबक के अंदर की अगर बात करता हूँ तो बच्चों यही मैग्नेट फील्ड लाइन क्या होती है बच्चों, ऐसे घूम जाती हैं। यही मैग्नेट फील्ड लाइन बच्चों कैसे घूम जाती है, यही ऐसा आएगी और ये इसके अंदर को ऐसे एंट्री कर जाएगी। वही कंडीशन आएगी बिल्कुल सेम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यानी ये एन से निकलेंगी, ठीक है, एन से निकलेंगे और एस के अंदर को एंट्री करेंगे, एस के अंदर को ये एंट्री करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, देखिए एस एन की ओर से निकलेगी और एस की ओर को ये करेगी बच्चे एंट्री करेगी। लेकिन चुंबक के बाहर जो होते हैं इनकी जो दिशा होती है बच्चे एन से एस की ओर होती है, लेकिन चुंबक के अंदर क्या होती है बच्चों, ये एस से एन की ओर होती है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? यानी कहने का मतलब ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं बच्चों, क्या होती हैं, वो एक बंद वक्र होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, वो एक बंद वक्र होती हैं, बंद वक्र होती हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? तो पहला गुण बच्चों आप ये लिखेंगे, पहला गुण ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, एन ध्रुव से निकल करके एस ध्रुव में प्रवेश करती हैं। पहला गुण तो ये हो गया। दूसरा गुण ये होगा जाएगा, चलिए मैं लिख देता हूं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं एन ध्रुव से निकलकर, नॉर्थ पोल से निकलकर, ध्रुव से निकलकर एस ध्रुव में प्रवेश करती हैं, में प्रवेश करती हैं, ठीक है। दूसरा गुण तो ये हो जाएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, एक बंद वक्र होती हैं। बंद वक्र का मतलब क्या है, चुंबक के बाहर इनकी जो डायरेक्शन होती है वो एन से एस की ओर होती है, लेकिन चुंबक के अंदर क्या होती है बच्चों, वो एस से एन की होती है, यानी ये क्या होती है, एक बंद वक्र होती हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा, दूसरा है ये एक
बंद वक्र होती हैं। ठीक है, तीसरा बात यह है, तीसरा गुण यह है, चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या समझ रहा हूँ, ध्यान समझिए। मान लीजिए एक मैग्नेट फील्ड लाइन्स है, देखिए मान लीजिए इसमें एक पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है, एक पॉइंट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे मैं चुंबकीय क्षेत्र देखना चाहूँ तो वो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा कि टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा ड्रॉ करनी पड़ेगी, यानी इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र होगा ई डायरेक्शन में होगा। अगर इस पर देखना चाहूँगा तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा यानी स्पर्श रेखा लगाऊंगा तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ई डायरेक्शन में होगा। अगर यहाँ पे देखना चाहूँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो बच्चों यहाँ पे एक स्पर्श रेखा आएगी, वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो यानी चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अच्छा लिख देता हूँ, देखिए चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या करती है, प्रदर्शित करती है, ठीक है। अच्छा चौथा गुण बच्चों ये है, कम से कम 4 गुण आपको आने चाहिए। देखिए दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, मतलब नहीं काटती हैं, ठीक है। अगर वो काटेंगी तो कटान बिंदु पर, प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेंगी, जो कि असंभव है। चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये चीज़ हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ये है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ये है, ठीक है। अब ये मैंने दिखाया काट रही है दूसरे को, तो देखिए इस पॉइंट पर देखिए ये जो पॉइंट है बच्चों, ये इस वाली रेखा का भी पॉइंट होगा और इस रेखा का पॉइंट, यानी ये कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए, ठीक है। तो एक स्पर्श रेखा पहली, मतलब ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली रेखा पर जो चुंबकीय क्षेत्र देखा जाएगा तो इस पर स्पर्श रेखा आएगी, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था पिछली वाली प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे जो मैग्नेट फील्ड होगा, मैग्नेट फील्ड को जो बी से लिखते हैं वो इस डायरेक्शन में होगा, और इस पॉइंट की इस रेखा के हिसाब से देखें तो यहाँ पे स्पर्श रेखा कैसा आएगी बच्चों, ऐसे आएगी, ये आएगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो दो डायरेक्शन में हो रही है, इधर को भी दिशा हो रही है और इधर को भी हो रही है। तो बच्चों ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। किसी भी पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है बच्चों वो केवल एक ही दिशा में होती है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटेंगी। अगर वो काटेंगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेंगी, जो कि असंभव है। असंभव इसलिए है किसी एक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में होता है, दो डायरेक्शन में नहीं होता है। तो इसका चौथा गुण होता है, ये मैंने आपको समझाया स्टूडेंट, ठीक है। इसमें लिखना क्या होगा मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ कि दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यदि भी एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेंगी, जो कि असंभव है। तो ये केस क्या बच्चों, आपका असंभव केस है, ठीक है। तो ये इसका बच्चों जो प्रॉपर्टी नंबर 4 थी वो मैंने आपको ये समझाई, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम यहीं स्टॉप करेंगे और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उसके बाद मैंने चुंबकीय बल रेखा आपको बताया क्या होता है, और साथ ही साथ मैंने वीडियो लेक्चर के अंत में बताया कि चुंबकीय बल रेखाओं के कौन कौन से गुण होते हैं। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।